हेलो माय लवली सब्सक्राइबर, आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक और न्यू मांगा को स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आपको ये मांगा भी पसंद आएगा। प्लीज़ यार, आप मुझ पे थोड़ा सा तरस खाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करा करो, क्योंकि मैं आपके साथ न्यू मांगा को शेयर करती हूँ। आप लोग ना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देते, तो प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे, जैसे कि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग मांगा लेकर आ सकूँ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस मांगा के स्टार्ट में एक लड़के को कहते हुए सुनते हैं कि कहता है कि ये फिर से सपना। बोलते एक दिन बर्फ़ है वो इतनी तेज़ी से गिर रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पुरानी सी झोपड़ी है वह ढह जाएगी। ये एक झोपड़ी के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसके ऊपर बर्फ़ काफ़ी बेतहाशा गिरे थे। ऐसा लगता है पुरानी झोपड़ी गिर जाएगी। फिर शराब की बोतलें दिखाई जाती है और कहते हैं कि एक गरीब आदमी जो कि शराब का सेवन ही पे करता था। फिर हमें एक लिटिल चाइल्ड को दिखाया जाता है जिसके ऊपर बोतल फेंक के मारी होती है और वो बच्चा कहता है उफ़, बोलता है कि और छोटे से बच्चे को उस क्रोध का दहशत भी झेलना पड़ रहा था। मतलब जो शराबी इंसान था वो उस बच्चे को पीट रहा था और उसकी दहशत उस इंसान को सहनी पड़ी थी, इस लिटिल चाइल्ड को। फिर वो अब्यूज़ कर रहा होता उसे और वो इंसान होता वो बहुत ही गंदा होता। बोलते हैं कि जिस मृत्यु का भय उसे महसूस किया, मतलब इस बच्चे ने मृत्यु का भय महसूस किया, फिर उसको उसके बालों से घसीटता है वो इंसान। बोलते यद्यपि यह दिन था जब मैंने अपने जीवन का अंत देखा, फिर भी मैं भयभीत हुए नहीं हुआ। वो लिटिल चाइल्ड है, वो कह रहा होता कि मैं उस लम्हा ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी का अंत है, लेकिन मैं फिर भी भयभीत हुए नहीं हुआ। फिर उस बच्चे की बहुत ही बुरी हालत सी दिखाई जाती है। फिर वहाँ पे एक लड़का आता है जो कि उसको बोलता है अंततः कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसका कि चेहरा सुनिश्चित रूप से मैं नहीं जानता था, लेकिन उसने मेरी सहायता के लिए वह यहाँ पर आया। फिर लिटिल चाइल्ड के पास एक बड़ा सा लड़का आता है जो कि उसको हाथ बढ़ाता है उसके और बोलता है कि एलोस, मतलब एलोस यहाँ आओ। जो छोटा चाइल्ड है उसका नाम एलोस है। ये एलोस है जो सो रहा था, जो कि अपनी आंखें खोलता है और बिस्तर पे चढ़ के बिस्तर पे बैठ जाता है। बोलता है कि फिर से वही सपना। एलोस होता है वो एक नौकर होता है और वो एक महल में काम करता होता है। तो एलोस होता है ना, वो मुंह में ब्रेड लेकर काफ़ी तेज़ी से सीढ़ियों पे भागता नर्वस होकर कहता है कि मैं फिर से देर से आ रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद तेज़ी से सीढ़ियों से आ रहा होता है और कहता है कि हेलो, मेरा नाम एलोस है, मैं एलोस 24 ईयर पेंटन ड्यूक का मैं एक नौकर हूँ। ऐसा कहने के बाद वो तेज़ी से भाग कर आता है तो एक लड़की को वो हेलो बोलता है, हेलो एला, सुप्रभात एला। जहाँ पे एला है जो कि कहती है तेज़ी से जाओ, और उसके हाथ में करछी होते। बोलते कि वास्तव में मैं ड्यूक बेंटन का नौकर हूँ, उसके रूप में मैं काम करता हूँ। ड्यूक बेंटन इसके मालिक का नाम है, तो हम सिर्फ ड्यूक बुलाएंगे, जहाँ पे ड्यूक का मैं नौकर हूँ। ऐसा कहने के बाद वो तेज़ी से भागकर सीढ़ियों से जा रहा होता। बोलता है कि मैं एक अनाथ होने के नाते मैं बहुत भाग्यशाली था कि मेरी ड्यूक की नज़र है वह मुझ पर पड़ गई। जहाँ पर ये ड्यूक के बारे में बातें कर रहा होता है और ये ऐसा कह के सीढ़ियों से जा रहा होता है और ये ब्रेड भी खा रहा होता है। जहाँ पे कमरे में आने के बाद बोलता है कि मुझे देर हो गई है। ऐसा कहने के बाद वो आता है, बोलता है कि मैं ऐसा महान जगह पर काम कर रहा हूँ जिसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी जगह पे काम कर रहा होता है। और वो ड्यूक के पास आ जाता है पहले, जो ड्यूक को देखकर ना जो ये मुस्कुराता है। बोलते हैं और यह व्यक्ति, ऐसा कहने के बाद वो ड्यूक को देखता है। ड्यूक जो कि बहुत ही ज़्यादा सो रहा होता है और उसको देख के ये ब्लश करता है और बोलता है कि ये ड्यूक बेंटन है जिसे कि मैं सेवा है पे करता हूँ। ये ड्यूक बेंटन की ये लड़का सेवा करता है और इसको देख के इसके दिल में लगता है गार्डन हो जाता है। ये अपनी लंबी सी चोंच निकाल के इसको किस करने वाला होता है। बोलते कि आज सुबह सच में तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। जहाँ पे ड्यूक को देखकर ये कहता है कि आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। बोलते कि मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि सबसे पहले आपका चेहरा देखने वाला जो व्यक्ति है वह मैं हूँ। ऐसा कहने के बाद वो उसको काफ़ी ज़्यादा ब्लश करके देख रहा होता है और उसको एक चुम्बन लेने वाला होता है, लेकिन अचानक से जो ड्यूक है वो उसके लिप्स पे हाथ को रख देता है और जिसकी वजह से वो फ्लिंच हो जाता है। बोलते एलोस, ऐसा कहने के बाद वो उसको देखता है और ये दोनों की नज़रें मिलती है। बोलते कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे सामान्य रूप से जगाया करो, विंस्टन एलोस से कहता है। फिर हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है। थियोडर विंस्टन, उम्र 41 ईयर, विंस्टन फैमिली में ड्यूक वर्तमान में अविवाहित है। मतलब ये जो ड्यूक है ये अविवाहित है, जहाँ पर इसके बारे में कहा जाता है। फिर हमें हेलोस को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि आप जाग रहे थे ड्यूक। ऐसा कहकर वो बहुत ही प्रिटी से एक स्माइल देता है। बोलता है कि हेलेन ने कहा है कि नाश्ता है वह तैयार हो गया है। ये कहकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जहाँ पे जो ड्यूक ने हेलेन का फेस है उसे पकड़ता है और उसके लिप्स पे जो लगा होता है उसे लगा के अपने लिख कर लेता है, मतलब हाथ से, और कहता है ऐसा लगता है कि नाश्ते में जो बनाई गई है वो रोटी है। ऐसा कहकर वो उसको देखता है। जहाँ पे जो एलोइस है वो उसको देखकर कहता हो, ऐसा कहकर उसको अजीब सा मुंह बना के देखने लगता है और फिर अचानक से वो उसके ऊपर चढ़ने लगता है। बोलता है कि लेकिन ये मिश्र धातु है। ऐसा कहकर वो उसके ऊपर आ जाता है और उसके लिप्स को ना रोक लेता है। बोलता है कि एलोइस विशेष तत्व है। ऐसा कहने के बाद बोलता है कि मुझे लगता है कि आज का जो कुछ
आप ना बहुत ही ज़्यादा उदग्र होने लगे, मतलब कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होने लगे हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही खोखियाई बिल्ला हो रहे हो तुम। ऐसा कह के उसके हाथ पे लिख कर लेता, बोलता है कि विड्रॉन के एडियन के साथ मैं प्रेम में कई बार मैं एसएस, और बोलता है कि एलोइस। ऐसा कहकर वो उसको देखने लगता है। फिर वो अचानक से उसके हाथ पे लिख कर लेता है। एलोइस बोलता है कि आप क्या कर रहे हो। ऐसा कहने के बाद वो उसको देखने लगता है। जब पे एलोइस होता है वो ब्लश करते हुए उसकी इंगली, मतलब उसकी फिंगर को ना लिक करने लगता है, और वो उसकी फिंगर को अपने माउथ में ले लेता है। और जो एडन को कुछ भी समझ नहीं आता, बोलता है कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, रुको रुको। ऐसा कहने के बाद उसको खड़ा करता है और उसके ऊपर ही चढ़ जाता है और बोलता है यदि आप इस तरीके से व्यवहार करते रहोगे तो। ऐसा कहने के बाद उसको फ्लिप करके उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है, उसको पिचका देता है और उसके नेक के पास आता है। बोलता है कि अब से जैक सुबह की पहली का प्रभावी होगा। ऐसा कहकर वो उसके नेक के पास काफ़ी क्लोज होता है। फिर उसके बाद जो ड्यूक है वो उसके ऊपर से उठने लगता है, जहाँ पे बोलता है कि मेरे दिन की एकमात्र खुशी। और जो एलोइस होता है वो बोलता है हे, और ऐसा कहने के बाद उसको देखने लगता है और बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वो उसको देखने लगता है और वो ना उसके ऊपर बैठा होता है, तो वो बहुत ही गलत जगह बैठ गया होता है। बोलता है कि ऐसा मत करो। ऐसा कहने के बाद वो उसको देखने लगता है और वो उसको देख के ना उसको ब्लैंक हो गया होता है। ड्यूक है वो एलोइस को देख रहा होता है, एलोइस भी उसको देख के ब्लैंक होता है। बोलता है कि चलो साफ़ सफाई करो और बाहर आ जाओ। जहाँ पर ड्यूक है वो एलोइस से कहता है कि यहाँ की साफ़ सफाई करो और बाहर आ जाओ। ऐसा कहकर वो उसे छोड़कर बिस्तर से उठ जाता है। बोलता है कि बस अब। और जो एलोइस होता है उसका पूरा चेहरा है वो रेड हो जाता है और वो ब्लश करता है, क्योंकि अभी वो बहुत ही ज़्यादा ये अजीब सिचुएशन में था। कहता है ये बहुत ही कठिन था। ऐसा कहने के बाद वो अपने नीचे देखता है और वो काफ़ी हार्ड हो गया था। बोलता है कि मुझे ये पसंद है, मुझे आप पसंद हो ड्यूक। ऐसा कह कहता है चीख कर। लेकिन जो ड्यूक होता है वो चला जाता है, जहाँ पे जो ये क्या नाम है एलोइस होता है वो बिस्तर पे लेटा, तो बोलता है क्या मैं थोड़ा सी देर से आ सकता हूँ नीचे। ऐसा कहने के बाद वो यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को प्लेजर है देता है। वो यहाँ पे नोटी थिंक करता है। फिर उससे नीचे दिखाया जाता है जहाँ पे लड़कियाँ हैं जो कि बैठे होते, बोलते हैं कि हाँ ये सच है। कहते हैं कि इसकी इच्छा है वो पूरी होगी। जहाँ पर ये लड़कियाँ हैं वो किसी चीज़ के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से बताया नहीं गया तो किस बारे में बात कर रही है। बोलते कि अरे इसका मतलब कोई है, बोलते कि इसका मतलब कोई भी मतलब है वे नहीं है। ऐसा कहकर वो लोग बातें करते हैं कि अचानक से एलोइस से वो आ जाता है। बोलता है कि क्या हुआ एलोइस, तुम्हें फिर से वापस से वो आ गए। ऐसा कहकर लड़कियां उसको टीज करती हैं एलोइस को, जहाँ पे एलोइस उसको देखकर बोलता है कि हाँ। बोलता है क्या अब आज फिर से तुम्हें ड्यूक ने आज स्वीकार है वो कर दिया, मतलब तुम्हें ड्यूक ने फिर से एक्सेप्ट नहीं करा क्या, मतलब इनकार कर दिया। जहाँ पे ये ब्लश करते हुए कहता है कि नहीं। ऐसा कहने के बाद हंसकर बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, इसलिए ऐसा क्योंकि मैंने सुबह में प्रभाव भी पड़ा इस चीज़ का। बोलता है कि देखिए। ऐसा कहने के बाद वो उन लोगों को ना देखकर मुस्कुराने लगता है और हंसता है, और फिर वो ब्लश करते हुए उनके पास आता है। बोलता है कि क्या मतलब। और जहाँ पे ये बोलता है खैर आज ड्यूक ने ना मुझे आज स्वीकार तो कर दिया, लेकिन। ऐसा कहने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करता है, उसका पूरा चेहरा रेडिश से भर जाता है। बोलता है कि लेकिन वह हार्ड हो गया था। ऐसा कहने के बाद वो मतलब देखता है जहाँ पे लड़कियों के ऊपर बिजलियाँ गिर जाती है और लड़कियाँ कन्फ्यूज़ होकर उसको देखने लगती है, और उसकी बातें सुन के एक लड़की बोलती है क्या बोल रहे थे। ऐसा कहने के बाद वो बहुत ज़ोर से डैम करके उस पर मारती है। बोलते क्या तुम पागल हो गए, तुम क्या सो गए हो। ऐसा कहने के बाद उसको दिखता है जहाँ पे वो बहुत ही ब्लश करते हुए कहता है कि नहीं नींद। और ऐसा कहने के बोलते कि सफाई करो बाहर जाओ। ऐसा कहता है उनसे लड़की, मतलब उस लड़की के कहते हैं एलोइस से कि चलो बाहर निकल जाओ। ऐसा कहने के बाद लड़की है कहती खैर हम नहीं सोए थे। ऐसा कहता है, फिर बोलता है तो फिर आप क्या कहने का अर्थ है कि क्या ये संभव है। ऐसा कहने के बाद वो लड़की उसको देखने लगती है एलोइस को, जहाँ पे एलोइस के सर में ये सारी बातें वो तीर की तरह चुभ जाती हैं और उसके पसीने छूट जाते हैं। बोलते हैं कि जो व्यक्ति आपको सुबह जगाता है उसमें ऐसी कोई खास बात है। ऐसा कहने के बाद वो लड़कियां उस पर देखती हैं, और जो एलोइस होता है वो उसको देखने लगता है, जहाँ पे एलोइस से बोलते हैं कि आप बस यही सोचे रह सकते हैं। जहाँ पे वो कहती है कि बस आप थिंकिंग कर रहे हैं। बोलती यदि आप ऐसा करते रहोगे तो अंततः आपको रोना पड़ेगा और आप हंगामा मचा दोगे रो रो के। जहाँ पे एलोइस से कहता है कि मतलब तुम्हारी थिंकिंग है, बस तुम ख्याली पुलाव पका रहे हो। जहाँ पे लड़कियाँ उसको देखने लगती है, फिर वो भड़क जाता है। बोलता है कि ओह बिल्कुल भी नहीं। बोले कि वह थोड़ा सा कामुक था। बोलता है कि थोड़ा सा कामुक माहौल था, मतलब थोड़ा सा इंटेंस माहौल था। बोलता है कि इसे अजीब अर्थ देना बंद कर दो। जहाँ पे लड़की है वो कहती है, और यहाँ पे गर्मा गर्मी वाला माहौल चल रहा था। बोलते कि आपने कहा कि आप सचमुच में सोए नहीं हैं। जहाँ पे इसको एलोइस को कहता है, जहाँ पे एलोइस अपने दांत पीसता है और बोलता है कि मैं
रो और फिर मतलब रोतड़े जैसे शक्ल हो जाता है, बोलता है कि मैं रो नहीं रहा, और फिर बोलता है कि बस इंतज़ार करो और मैं तुम्हें दिखा दूंगा। एलोई से वो लड़कियों से कहता है, जहाँ पे लड़कियाँ उसको देखती हैं और वो अपने बाल मतलब थोड़ा ऑटोमेटिक माहौल बन जाता है, बोलते हैं कि मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं गलत नहीं था। ऐसा जो ये लड़का है वो एलोई से वो कहता है। फिर हमें इसको ड्यूक को दिखाया जाता है। ड्यूक होता है जा रहा होता है सीढ़ियों से और अपने सर पे हाथ रखता है, बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। ऐसा कहने के बाद वो सीढ़ियों से जा रहा होता है वो, और बोलता है कि उस दिन ऐसा और भी दिन है। ऐसा कहने के बाद उसे बोलता है कि उस दिन का भूत। ऐसा जो ये ड्यूक है वो क्या रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होता है और वो दरवाज़ा खोलता है, बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे आज आराम करना चाहिए। ऐसा कह के ड्यूक है ना वो दरवाजे को खोलता है और वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होता है। इससे पहले वो एंटर हो कि अचानक से उसे आवाज़ आती है कि आपका स्वागत है ड्यूक। जहाँ पे ड्यूक है वो अपनी नज़रें घुमाता है, तब उसे पता चलता है कि बिस्तर पे एलोइस है वो लेटा हुआ है। बोलता है कि आप पहले क्या करना चाहेंगे, पहले स्नान करना चाहेंगे या फिर एक भोजन। ऐसा कहकर वो उसको दिखाया जाता है हेलोई को, जो कि लेटा होता है बिस्तर पे। बोलता है यह तो वह, और जहाँ पे वो बोलता है या फिर आप मुझे पसंद करेंगे। ऐसा कहने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा सेक्सी पोज में लेटा होता है और उसके मुंह में होता है एक गुलाब। और यहीं पे जो ड्यूक होता है वो अंदर आता है। जब वो उसे एलोई से वो उसे अंदर आने के लिए बोलता है और बोलता है क्या आप पहले स्नान करना चाहेंगे या भोजन, जैसे कि मैं। ऐसा कहकर वो सेक्सी पोज में लेटा होता है। उसने पैंट्स नहीं पहने तो वो नेकेड होता है नीचे से। बोलता है ये मेरे साथ शुरू से कर रहा है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। बोलता है कि बस मैं एक बार सफल हो गया हूँ। ऐसा कहकर वो लेटा होता है। उसने नीचे पैंट नहीं पहने होता, नेकेड होता है। उसके मुंह में गुलाब होते हैं और बोलता है कि ड्यूक एकमात्र व्यक्ति बोलता है कि मतलब वो एक्साइटेड हो गया। बोलता है कि अभी देखो भी अभी व्यक्ति को देख रहा है, मतलब वो काफ़ी क्यूरियस होकर देख रहा है। बोलता है कि ड्यूक, बोलता है कि आप मुझे देख रहे हैं। बोलता है कि वाह। और जब हमें ड्यूक को दिखाया जाता है, ड्यूक होता है वो इस चीज़ से ना काफ़ी ज़्यादा परेशान और हैरान लग रहा होता है कि उसे उम्मीद नहीं होती कि जो एलोइस है वो इस तरीके से उसके सामने नेकेड लेटा होगा। उसने बस वाइट कलर की शर्ट पहनी होती है और एलोइस ना काफ़ी सेक्सी होता है। उसने नीचे पैंट्स भी नहीं पहना था, उसने नहीं वो भी नहीं पहना था जो होता है। बोलता है कि मैं अब और नहीं कर सकता। बोलता है मास्टर। ऐसा कहकर वो उसको देखता है, बड़ी सेक्सी पोज में लेटा था। वो उठ के बैठता है, लेकिन अचानक से उसकी शर्ट की बटन होते जो एक लगा थे वो भी बेचारी टूट कर जो इसके ड्यूक के पैर के पास आ जाती है। जहाँ पर ड्यूक होता है वो उसको देखने लगता है। उसकी बॉडी पूरी शेक करने लगती है। जहाँ पर बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहकर उसे देखने लगता है और उसको देख के ना बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसकी जो शर्ट के बटन होते हैं वो टूट गए थे, जिसकी वजह से एलोई से वो एम्बेरस हो जाता है, अपने आप को छुपाता है और कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। ओ ऐसा कहकर वो ड्यूक को दिखने लगता है। और वो जब पीछे मुड़ता है तो उसका बैग उसे दिखता है और वो उसको मतलब वो निकेड होता है तो ऑफकोर्स उसका बैग दिखता है उसको। और वो जल्दी से एक चादर को उठाता है, उसको एक रैप मार देता है, बिल्कुल उसको कुकून बना देता है। और जहाँ पे जो एलोइस होता है उसे समझ नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाता है। जहाँ पे ड्यूक उसको चिक्स पकड़ के खींचता है, वो बोलता है कि मैं आज बस तुम्हें देखना चाहता हूँ, मतलब तुम्हें सिर्फ आज देखूंगा। ऐसे कहकर वो ड्यूक के चिक्स को ड्यूक होता है वो एलोइस की चिक्स को बहुत टाइटली खींचता है। जहाँ पे एलोइस का चेहरा पूरा लाल हो जाता है। जहाँ पे बोलता है कि ड्यूक तुम मुझे पसंद है वे नहीं करते हो। जहाँ पे एलोइस पूछता है ड्यूक से। जब पे ड्यूक होता है उसकी बात सुन के उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है। बोलता है कि तुम मुझसे हर बार अस्वीकार है वो कर देते हो ड्यूक, मतलब तुम मुझे हर बार इनकार है वो कर देते हो। जहाँ पे ड्यूक होता है उसको देखता है और वो उसको हल्की सी नॉर्मली स्माइल देता है। बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कह के एलोइस को देखने लगता है। बोलता है कि अब अभी युवा अवस्था में है और आपका मन है वो इधर उधर मतलब डोलता रहता है, आपकी धारणाएं हैं वे गलत हैं, क्योंकि अभी वो काफ़ी जवान है, काफ़ी यंग है। जहाँ पर उसको देखकर बोलता है मैं बिल्कुल भी मैं गलत नहीं हूँ। जहाँ पे एलोइस कहता है ड्यूक से। जहाँ पे ड्यूक के तो अजीब सा ही फेस बन जाता है। बोलता है कि अभी भी याद रहे आप मुझे से पूरी तरीके से ड्यूक को मैं पसंद करता हूँ। अगर किसी को बताना चाहूँ तो मैं 104 कारण है बता सकता हूँ कि मैं ड्यूक को क्यों पसंद करता हूँ। बोलता है कि 104। जहाँ पर उसको दिखकर बोलता है जहाँ पर ड्यूक बोलता है रुको। अरे ऐसे कहकर उसको दिखने लगता है। जब उसका पूरा चेहरा लाल हो गया तो बोलता है कि सचमुच में आप बहुत ही ज़्यादा बहादुर हैं। जहाँ पर ड्यूक उससे कहता है कि तुम बहुत बहादुर है। जहाँ पे ड्यूक की बातें सुन के एलोइस होता है, कहता है कि ड्यूक आप इनकार है वो क्यों करें। बोलते कि स्पष्ट रहें। बोलता है कि मुझे लगता है कि आप आज सुबह मेरी वजह से उत्तेजित हो गए थे तो इसीलिए मैंने देखा, लेकिन मुझे लगता है कि अब आप ठीक हैं। जाकर इस पे ड्यूक से कहता है। बोलता कि मैंने जानबूझकर ऐसा इस तरीके से कपड़े पहने, मतलब इस तरीके से अपने आप को प्रिटेंड करा। जहाँ पर ड्यूक होता है वो लेट जाता है एलोइस के साइड में। बोलता है एलोइस से कि चुप रहो और सो जाओ। जहाँ पर वो काफ़ी नर्वस होता है। जहाँ पे एलोइस को जो ड्यूक देखता है ड्यूक और उसके तरफ बैक करा होता है तो एलोइस उसके कंधे में अपने सर को लगाता है। बोलता है कि चूँकि आपका मन
मतलब आप क्योंकि मना नहीं कर रहे हैं तो मैं यह सिर्फ नहीं करूँगा और जो भी है वह गलत नहीं है। बोलता है कि मैं फिर से जारी रखूँगा, बोलते और मैं आप फिर से तुम पर प्रयास है वो करूँगा। मतलब ड्यूक उससे साफ तरीके से इनकार नहीं कर रहा है। बोलता है कि शुभ रात्रि ड्यूक। जहाँ पे ड्यूक है वो कहता है शुभ रात्रि एलोइस, और फिर वो दोनों सो जाते। मतलब जो क्या नाम है ड्यूक, अरे ये क्या नाम है, एलोइस सो जाता है, ड्यूक होता है वो उठ जाता है। ड्यूक होता है वो एलोइस के चेहरे को देखता है जो कि काफ़ी क्यूटली सो गया था, उसका पूरा फेस है वो रेड हो गया होता है। जहाँ पे एलोइस को ना जो ड्यूक होता है वो बैठ के देख रहा होता है। फिर हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, मतलब मॉर्निंग का, सॉरी, जहाँ पर वो बोलता है आज दोपहर में मुलाकात यंग लेडी लेविन आएंगी आपसे मिलने, लेविन आपसे मिलने आएंगे। बोलते कि मुझे पता है। जहाँ पे जो कहता है, जहाँ पे वो बटलर होता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, उसका मतलब सर में डाउट हो जाता है। वो पीछे मुड़ता है, बोलता है कि तुम ठीक हो, जहाँ पर उससे बोलता है, बोलता है कि हूँ। बोलता है कि एलोइस के लिए रोमांटिक भावनाएं बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पर वो बोलता है। फिर हमें फिर से वही शाम का सीन दिखाया जाता है जब वो दोनों साथ में सो रहे थे। तो जो ये क्या नाम है ड्यूक होता है वो बैठ जाता है, बोलता है कि पिता जैसा प्यार बचपन से उसे नहीं मिला है, और रुको, ऐसा कहकर उसको देखने लगता है। क्योंकि एलोइस होता है वो सोते समय काफ़ी क्यूट लग रहा होता है और उसको बचपन में अपने पिता का प्यार नहीं मिला होता। बोलता है कि उसे केवल मुझसे ही मिला है, मतलब उससे उसको अफेक्शन, उसको प्यार, उसको केयर है वो ड्यूक से मिली होती है। जहाँ पे ड्यूक होता है उसे देख रहा होता है, बोलता है कि शायद अलग मैं उसे ईमानदारी से संपर्क, मतलब उसे समझाऊँ तो बोलता है कि मुझे लगता है कि वह आश्चर्यचकित हो जाएगा कि वह ऐसा नहीं है जैसा कि वह सोच रहा था। जहाँ पे ड्यूक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि उसे मतलब जो भी समझाना चाहे क्या वो इस चीज़ से सड़ हो जाता है। फिर उसके क्लोज आता है एंड ऐसा लगता है कि वो उसे किस करेगा। फिर बोलता है कि जब तक वह थोड़ा सा बड़ा हुआ, वह वास्तविक रूप में एहसास हुआ कि वह मतलब यंग हो गया है और वही है बहुत ही अधिक शांत हो गया है। जब पर इस तरीके से बातें सोचता है फिर उसके बहुत ही क्लोज रहता है। बोलता है कि मुझे उसे सुनिश्चित रूप से पछतावा होगा, मतलब अगर वो बाई चांस उसके क्लोज आए तो ऑफकोर्स उसकी उम्र में काफ़ी डिफरेंट है, तो कहीं उसे पछतावा ना हो। बोलते हैं कि यह समय कुछ मतलब दयालुता है। बोलता है कि ये बस थोड़े दिनों के लिए उसका अफेक्शन है, जहाँ पे ये ड्यूक अपने मन में सोचता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है फिर से मॉर्निंग का, जहाँ पे ये लड़कियाँ होती है वो मतलब काम कर रही होती है। वो बोलते हैं कि क्या आपने उस लेडी वेलिन को देखा जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, जो कि ड्यूक से मिल रही है। बोलता है कि वह कितनी सुंदर है और वो कितनी आकर्षक है, वह एक सुंदर स्त्री है और एक पुरुष से भी ज़्यादा सुंदर है। महिला अंततः ये सुंदरता में कोई भी कंपेरेटिव नहीं है और वो कितनी सुंदर है ये ऐसा नहीं है। जहाँ पर वो कहती है, जहाँ पर बोलते हैं कि ये सचमुच में प्रतीक तो होता है कि ड्यूक और युवती बीच में विवाह का प्रस्ताव है, मतलब ड्यूक और उस लड़की में हो सकता है कि विवाह हो जाए। जहाँ पर इस तरीके से बांटते हैं वो करी होती लेडी। जहाँ पर जो एलोइस होता है उसने सुन लिया होता, बोलते कि लेकिन ये इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। जहाँ पर दूसरी पूछते हैं, जहाँ पे एलोइस उनकी बात सुन के बोलते कि अरे बाप रे। बोलता है एलोइस रुको, तुम कहाँ भाग रहे हो, चाय गिर जाएगी एलोइस, ऐसा कहकर वो उसे आवाज़ देते हैं। फिर हमें ड्यूक और उस लेडी को दिखाया जाता है और वो बोलता है कि आपके लिए, और बोलता है क्या मेरे लिए भी। और ऐसा कहकर वो लोग बातें कर ही रहे होते कि अचानक से ड्यूक को एहसास होता है कि कोई तेज़ी से भाग कर आ रहा है, जिसकी वजह से वो फ्लिंच हो जाता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है सामने उस पर, क्या नाम है, एलोइस पे। एलोइस बोलता है बारिश की तरह, बोलता समीप से गुजर जाना, मतलब एकदम झोंके की तरह गुजर जाना। जहाँ पे एलोइस होता है वो ड्यूक और उसको लड़की को देखता है, उसके ऊपर तो बिजली लग रही होती है, उसको बहुत ही ज़्यादा ही अजीब लगता है। और जहाँ पे लड़की होती है वो नर्वस होकर सामने की ओर देखने लगती है, जहाँ पे एलोइस होता है। एलोइस होता है बोलता है कि मैं समर्पित हूँ, बोलता है कि मैं स्पष्ट हूँ। और ऐसा कहकर बोलता है कि वह एक न्यायिक व्यक्ति है, बोलता है कि जो बहुत लंबे समय से यहाँ नहीं है। ऐसा कहकर वो देखने लगता है। और जहाँ पर जो बटलर होता है वो भी होता है एलोइस के पास। एलोइस होता है उसको देखता है, उसका पूरा चेहरा रेड होता है। बोलता है कि एलोइस रुको। जहाँ पे बटलर है उसे कहता है, जहाँ पे एलोइस उन दोनों को साथ में देखकर काफ़ी ज़्यादा ही मतलब उसको ज़्यादा हार्ट ब्रेकन सब फील होता है। बोलता है कि मैं तुम्हें ड्यूक से सामने क्यों रहा हूँ, बोलता है कि तुम वापस आओ, क्यों जा रहे हो, अंततः आओ, ऐसा कहकर वो उसे बुलाता है। लेकिन एलोइस होता है वो भागता हो जाता है। बोलता है कि मैं सोच रहा था कि ड्यूक को जिसके पास होने से पहले सबसे कुछ है था, वो केवल यही था कि कह सकता था कि मैं अपनी सोची हुई भावनाओं पे व्यक्त कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वो भाग रहा होता है और बोलता है कि मैं तो सिर्फ और भी बेशर्म से बाहर चला गया। जहाँ पर वो बोलता है कि मैं क्या करूँ, ऐसा कहकर वो भाग रहा होता है और वो काफ़ी परेशान होता है। बोलता है कि यद्यपि ड्यूक ने मुझे प्रयास अस्वीकार कर दिया, किंतु उन्होंने अभी भी
मतलब इस तरीके से व्यवहार नहीं करा, कोई भी संकेत भी नहीं दिखाया। मतलब उसने उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने का कोई संकेत भी नहीं दिखाया। जहाँ पे बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं वह थोड़ा सा पसंद करता है, लेकिन और शायद दिन गुजरेंगे तो वह मुझसे यह बात भी कबूल कर लेगा। मतलब हो सकता है कि दिन गुजरे वो मुझसे कबूल कर ले, लेकिन ड्यूक ने अभी किसी लड़की के साथ देखकर बोलता है कि नहीं, लेकिन यह बिल्कुल ये गलतफहमी थी मेरी। ऐसा कहकर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। भागकर आता है एक झरने के पास जिसमें कि मूर्तियाँ बनी होती हैं, और बोलता है कि मुझे नहीं पता था। फिर ड्यूक और वो लोग लड़की होते वो बैठे होते, बोलते हैं कि भले ही वह मुझे इस पर याद ना मतलब याद ना दिलाए, बोलते कि यह दिल से टूट जाने वाला है। बोलते कि मैं छोटा हूँ और मेरे पास सुंदरता आकर्षित विशेषताएं भी नहीं है, मतलब मैं सुंदर भी नहीं हूँ और विशेषताएं भी नहीं है। जहाँ पर ये सारी बातें वो सोच रहा होता है, और फिर वो इसी लड़की को याद करता है वो कितनी सुंदर थी। बोलते कि मुझे पता था, ये सब मुझे पता था। जहाँ पर वो अपने आप को, अपने अफेक्शन को उसमें पानी में देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। बोलते कि लेकिन अभी भी, ऐसा कहकर वो मूर्तियों को देखने लगता है। मूर्तियों में थोड़ी थोड़ी मतलब शाम हो गई होती है ना, बोलते कि लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। ऐसा कहकर वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बोलता है वाह वाह ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। बोलता है कि क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी पसंद है वे नहीं कर सकते हो ड्यूक। ऐसा कहकर वो फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, ये रोतड़ू बच्चा। जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा होता है। बोलता है कि जी हाँ, यह सच है, कह सकते हैं कि वह व्यक्ति की तरह पूरी इच्छा होगी। ऐसा कहकर होती है। फिर जहाँ पर हमें जो लड़की होती है वो दिखाई जाती है, जो कि बात कर रही होती है। वो बोलते हैं कि अरे यह तो, इसका तो कोई भी मतलब नहीं है। बोलते कि यह कोई मजाक नहीं था। जहाँ पर ये लड़की होती है, ऑफकोर्स ये एलोइस के बारे में बातें कर रही होती है। फिर हमें मूर्ति को दिखाया जाता है। मूर्ति की आंखें वो हल्की सी ग्लो करने लगती है। बोलते हैं कि एलोइस रोकर कहता है एक फवारा है, वो इच्छा है, वो कैसे पूरी है, वह कर सकता है। जहाँ पे ये सारी बातें वो सोच रहा होता है, वो काफ़ी रो रहा होता है। फिर हमें मूर्ति की आंखों को दिखाया जाता है, जो कि हल्की हल्की ग्लो करने लगती है। उनमें से अचानक से बहुत ज़्यादा लाइट निकलती है, इतनी ज़्यादा कि एलोइस उस लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो अपनी आंखों पे हाथ है वो रख लेता है। जहाँ पे एलोइस होती है उसकी आंखों से आंसू बंद हो जाते हैं, उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो जाती है और वो बोलता है, और मतलब थोड़ा सा ट्रम्बल करता है और अचानक से उसको महसूस होता है कि उसके सामने एक लड़का है जो कि प्रेग्नेंट हो गया है, मतलब वहाँ पे आ गया है। बोलता है कि ये अचानक है। बोलता है कि ये है। बोलता है और बोलता है कि इस जगह पर क्या है, और ऐसा कहकर उसे देखने लगता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने नीले कपड़े पहने होते हैं, उसका ब्लैक हार मतलब ब्लैक हेयर होते हैं, और वो अचानक से वहाँ पे आ जाता है उसी झरने के पास। आई थिंक यहाँ पे झरने ने उसकी विश है वो पूरी कर लड़की के साथ देखो तो वो झरने पे आकर वो रोता है और वो एक तरीके की विश मांगता है जिससे कि वो ड्यूक को मांगता है। तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोशनी होती है और उसके सामने एक लड़का आता है। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में लड़का होता है, भीगा होता है, बोलता है उफ। जहाँ पे वो उसे नर्वस होकर देखता है, और जहाँ पे वो लड़का होता है वो सामने वाले इंसान को देखता है, जहाँ पे वो खुद को खींच के चाटा मारता है। जहाँ पे वो लड़का है पूछता है अरे क्या तुम कुछ कह रहे हो। जहाँ पर वो उसे देखने लगता है। जहाँ पे एलोइस होता है वो सामने वाले व्यक्ति को देखकर काफ़ी हैरान होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बेचारा झरने में पड़ा होता है, और जहाँ पे एलोइस होता है वो कहता है उफ। और जहाँ पे वो लड़का है वो अपने मन में सोचता है इस तरीके से उस आदमी को क्या हो रहा है, उसको क्या हो गया है, मतलब इसको एलोइस को देखकर वो बोलता है। जहाँ पर वो उसे देख रहा होता है, बोलता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात आखिरकार चल क्या रहा है, क्योंकि जो लड़का होता है उसे कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि वो झरने में आया कैसे। जहाँ पर एलोइस होता है वो उस लड़के को देख रहा होता है, जहाँ पे लड़का होता है नर्वस होता है, बोलता है कि अभी कुछ भी देर पहले कि मैं यहाँ, ऐसा कहकर वो उसको देखने लगता है। जहाँ पर बोलता है अरे सचमुच में क्या है। और जहाँ पे जो लड़का के सामने एलोइस है वो झरने के मतलब उसके क्लोज आता है, बोलता है क्या सचमुच में आप ड्यूक है, मतलब ये जो ड्यूक को मांगा ना तो ड्यूक को दे दिया झरने ने। उसके बाद आगे हमें ड्यूक की फैमिली के साथ ड्यूक की फोटो दिखाई जाती है जो कि बचपन की होती है। जहाँ पे बोलते हैं कि एक उच्च पद कुली परिवार के इकलौते अधिकारी सम्राट के साम्राज्य का पूरा दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, जहाँ पर बताया जाता है। फिर बोलते हैं कि ड्यूक विवियन थियोडोर विस्टन, और फिर हमें उसको दिखाया जाता है ड्यूक को जो छोटा होता है, जहाँ पे बोलता है कि वह मैं ही था। फिर हमें ड्यूक को दिखाया जाता है जो कि बड़ा होता है, राजा बन गया होता है, बोलता है कि मैं धनी परिवार सबसे शक्तिशाली और मैं धन के साथ ही पैदा हुआ, मतलब उसके हाथ में काफ़ी सारा पैसा था। जहाँ पर उसको दिखाया जाता है, बोलते हैं कि सभी इस तरीके की सहमत थे और मेरी भविष्य की उच्च कामनाएं हैं वे करते थे, मतलब मेरा भविष्य वह उज्जवल है ऐसा कहते थे। लेकिन जहाँ पर बोलते कि लेकिन ये सब, और फिर हमें ड्यूक को दिखाया जाता है जो कि एक लड़के को पैशनेटली किस कर रहा होता है और बोलता है कि ये उस गुमनाम सड़क के बारे में हर कोई है वो बात करता था। जहाँ पर इस तरीके से बातें हैं वो कही जाती हैं। ड्यूक को एक लड़के के साथ दिखाया जाता है जो कि उसके साथ थोड़ा कोजी कोजी हो रहा होता है। बोलते कि अचानक से ही उस सड़क ने एक मोड़ है वो ले लिया।
फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा खून, जहाँ पर वही लड़का होता है जिससे ड्यूक है वो किस कर रहा था। फिर उसके पीछे तलवार घुसी पड़ी होती है। जहाँ पे ड्यूक होता है वो खड़ा होता है, बोलता है कि एक भयानक व्यक्ति ने मेरे जीवन के पूरी तरीके से है वो कब्जा है वो कर लिया और सारी चीज़ें हैं वो बदल गई। जहाँ पर ड्यूक है वो इस तरीके से बातें करता है। ड्यूक होता है वो खड़ा होता है, बोलते हैं कि ये है। फिर ड्यूक होता है उसके सामने इधर उधर लोग बिखरे पड़े होते हैं। बोलते हैं कि क्या आपको डर था कि मैं आदर्श विस्तन है वो परिवार के प्रतिष्ठा को धूल में मिटा दूंगा और धूल में मिला दूंगा। जहाँ पर एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके हाथ में तलवार होती है। बोलते हैं कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सब तुम्हारी गलती है। फिर हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में कहता है कि तुम असफल हो गए। जहाँ पर उससे कहता है कि तुम मतलब हार गए। फिर बोलता है कि इसकी कमी तुम्हारे लिए अपनी जान देकर तुम्हें चुकानी पड़ेगी। जहाँ पर कहता है कि इसकी जो भी भरपाई हो तुम्हें अपनी जान देके चुकानी पड़ेगी। ड्यूक को हमें दिखाया जाता है जो कि खड़ा होता है, बोलता है कि मेरी और मेरे परिवार के विस्तन को अकेली करने के लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और विस्तन परिवार के लिए तुम कलंक हो, मतलब तुमने मेरी परिवार को धूल में मिटा दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जहाँ पे बोलता है फिर वो तलवार होता बोलता है कि इसकी कमी तुम्हें देख रहे हो, और बोलता है कि तुम अब इसे कैसे पूरा करोगे। ऐसा कहने के बाद वो व्यक्ति होता है उसे देखता है। फिर ड्यूक होता है वो अपनी आंखें को बंद कर लेता है और वहीं पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड होता है। बोलता है कि यह है आखिरकार। फिर हमें प्रोजेक्ट में दिखाया जाता है, बोलता है कि यह कुछ भी लोग बोलते हैं कि ये बिल्कुल ही कठिन है। इससे बोलते हैं कि ये तो बहुत ही मतलब अजीब है। बोलते हैं कि तो समाप्त हो गया है ये सब। जहाँ पर वो अपनी आंखें चौड़ी करके देखता है, उसे लगता है ये सारा है वो एक तरीके का बोल सकते ना सपना था। फिर बहुत ही ज़्यादा जोर से वो हुआ था ना, जहाँ पर ड्यूक को मांग रहा होता है। जहाँ पे अभी प्रेजेंट में वो उसको देखता है और बोलता है तो क्या ये ड्यूक के 20 साल के बाद की यही है, मतलब जो ड्यूक है वो 20 साल के बाद यहीं रहेगा, मतलब ये पास्ट से शायद से आया है, लेकिन ये पास्ट से। जहाँ पे बोलता है कि क्या ये जादू टोना या इस किस तरीके की है चीज़ है जिसे कि तुमने करा है। जहाँ पे एलोइस उसकी बातें सुन के देखने लगता है और बोलता है क्या, और ऐसा कहकर वो ब्लश करते हुए अपने हाथों को हिलाने लगता है। बोलता है कि जादू टोना ये तो बिल्कुल हंसने वाली बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे एलोइस को वो घूर घूर के देख रहा होता है। जहाँ पे एलोइस होता है उसके सामने घुटनों पर झुकता है और बोलता है कि मैं अपने आप को परिचित करना भूल के क्षमा करें मुझे। ऐसा कहने के बाद वो उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुली बताता है, कहता है कि मैं वर्तमान में ड्यूक इथोइन का बिस्टल परिवार का सबसे सेवक मतलब एक सेवक हूँ और मेरा नाम एलोइस है, मतलब मैं ड्यूक परिवार के बिस्टल परिवार का एक नौकर हूँ। जहाँ पे जो अभी ड्यूक है प्रेजेंट में वो बोलता है हूँ, और उसको देखने लगता है जो कि भीगा होता है बिल्ली की तरह। जब बोलता है अगर जादू टोना नहीं है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसको व्याख्यान करो कि यहाँ पे चल क्या रहा है और मैं यहाँ क्यों हूँ। जहाँ पर वो उससे पूछता है अगर जादू टोना नहीं है तो मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। यहाँ पर वो उसे देखता है, बोलता है कि मुझे भी नहीं पता है। जहाँ पर एलोइस से वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता भाई तुम यहाँ क्यों हो। जब वो बोलता है कि नौकरानियों ने कहा था कि यहाँ पर आओ और ये झरना है वो मनोकामनाएं है वो पूरी करता है। जहाँ पर एलोइस है वो ड्यूक को बताता है कि मैंने नौकरानियों से सुना था यहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जहाँ पे ड्यूक उसको बहुत ही भयंकर नज़र से देखने लगता है, उसके सर में कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे उसको समझ नहीं आता, बोलता है क्या आपको शायद यकीन नहीं होगा लेकिन यह सच है। जहाँ पर एलोइस है वो उससे डर कर कहता है, जहाँ पे एलोइस का सर है वो झिलमिलाने लगता है और बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। बोलता है कि मुझे झूठ बोलने के लिए भी मतलब उचित नहीं हूँ, मैं झूठ भी ढंग से नहीं बोल पाता। और ऐसा कहने के बाद वो खुद के ही सर पे हाथ मारता है, बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे समझाऊँ ये सारी चीज़ें। जहाँ पे जो ड्यूक होता है वो मुस्कुराता है हल्का सा, बोलता है कि तो मेरे मरने से पहले मैंने जो प्रकाश देखा वह ये था। जहाँ पर वो इस तरीके से कहता है जो क्या नाम है ड्यूक, और फिर वो अचानक से टेंस हो जाता है। बोलता है क्या ये मैंने जो भी देखा क्या ये नहीं है। बोलते कि ये जो भी है वो गलत है। फिर वो एलोइस को देखने लगता है। एलोइस तो नर्वस होकर कहता है तो क्या आप उसे आदमी के उच्च के लिए यहाँ मतलब आए हैं, तो यहाँ उसके लिए लाए गए हैं। जहाँ पर वो उसे देखता है फिर बोलता है और फिर उसको बोलता है आपने क्या कामना की थी। जहाँ पे एलोइस से है वो ड्यूक पूछता है जो कि अभी प्रेजेंट में यहाँ पर आ गया होता है। जहाँ पर वो पूछता है कि तुमने कौन सी कामनाएं की थी जो मैं यहाँ हूँ। जहाँ पर वो बोलता है वो जहाँ पर एलोइस को कुछ भी समझ नहीं आता। एलोइस बहुत ही गंदा फेस बनाता है एकदम ज़ॉम्बी जैसा। बोलता है कि क्या आप ठीक से नहीं बोल सकते हैं, क्या आप ठीक से नहीं बोल पाते हैं। वो उसको बहुत ही अजीब फेस बनाकर देखता है। बोलता है कि क्या तुमने कम से कम मेरी जान बचाने की कामना तो की होगी। बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर वो उसके सामने घुटनों पर बैठकर अपने सर को झुकाता है। बोलता है कि मैं ड्यूक के साथ एक
भावुक रिश्ता है वह रखना चाहती थी, मतलब चाहता था। जहाँ पर वो इससे कहता है ड्यूक से, और जहाँ पर ड्यूक होता है उसकी बातें सुन के उसकी आंखें हैं वो चौड़ी हो जाती है। बोलता है कि मैं ड्यूक के साथ एक जो भावुक रिश्ते के साथ रहना चाहता हूँ। जहाँ पर वो उस तरीके से उससे बातें हैं वो कहता है, जहाँ पर ड्यूक तो उसकी बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होता है। और वहीं एलोइस का चेहरा पूरा रेड हो गया होता है, जहाँ पर बोलता है कि एक भावुक रिश्ता मतलब एक गुड रिलेशनशिप। फिर उसको देखने लगता है, जहाँ पर वो देखकर अपने ऊपर फिंगर करता है और कहता है कि तुम अभी मेरे साथ हो। जहाँ पर वो उसको देखता है और उसको देखने के बाद वो तो नर्वस होता है, मतलब कि प्रेजेंट में वो उसके साथ रिलेशनशिप में बोलता है कि यह बच्चा तो क्या कर रहा है, इसके बारे में सोचूं तो रुको, इसके पास तो टूटी हुई भी नहीं है। ऐसा कहने के बाद उसे देखने लगता है और बोलता है कि लेकिन अगर यह 20 साल के बाद की होती है तो अभी जो मेरी उम्र है वो कम से कम 41 ईयर की तो होगी। जहाँ पे ड्यूक है जो सोचता है और उसे देखने लगता है। फिर वो नर्वस होकर अपने मन में बोलता है, तो क्या इसकी वजह से मुझे बचाया गया है। फिर उसको देखता है, बोलता है क्या इस आदमी की इच्छा को पूरा करने के लिए ही मैं जीवित हूँ और मैं यहाँ पर हूँ। जहाँ पर ड्यूक है वो अपने मन में सोचता है। फिर उसको देखने लगता है, बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये किस तरीके से काम है वो करेगा, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। जहाँ पर उसे देख रहा होता है, जहाँ पर बोलता है कि क्या, और फिर वो उसको फिर से उसको देखने लगता है और ये सारी बातें सोच रहे होते हैं। तभी एलोइस है जो कि रोने लगता है और कहता है कि मैं बहुत ही विचलित हो रहा हूँ, मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा विचलित हूँ। जहाँ पर उसे देखने लगता है और जहाँ पर वो रो रहा होता है, बोलता है कि एक ऐसा लड़का जो कि बदसूरत है और जिसके पास चेहरे पर कोई भी खूबसूरती है वह नहीं है। जहाँ पर एलोइस है जो कि ड्यूक को ये सारी बातें कहता है कि वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव और खूबसूरत नहीं है। जहाँ पे एलोइस है जो कि रोते हुए सारी बातें कह रहा होता है, बोलता है कि मैं ड्यूक के साथ बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल भी हमारी नहीं बनती है। ऐसा कहने के बाद जहाँ पर वो उससे बोलता है क्या, और वो उसके फेस को पकड़ लेता है ड्यूक और बोलता है क्या आपके ड्यूक ने ऐसा कहा। उसको देखने लगता है, जहाँ पे एलोइस होता है रो रहा होता है, उसका पूरा फेस रेड हो गया था। बोलता है क्या उम्र के साथ में काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो गया और उम्र के साथ में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ क्या। जहाँ पर उसे देखता है, फिर अचानक से वो बहुत ही अजीब से स्माइल करता है। बोलता है क्या इसकी तरह लड़के को ठुकराना काफ़ी ज़्यादा गलत नहीं है, मतलब एलोइस को ठुकराना ये गलत नहीं है। जहाँ पर ड्यूक अपने मन में सोचता है, फिर उसको देखता है, फिर अचानक से वो उसके ऊपर आने लगता है। बोलता है क्या आप क्या आप ड्यूक के साथ क्या करना चाहते हैं, मतलब उससे पूछता है। फिर उसको देखने लगता है, बोलता है हाँ, और जहाँ पर उसके आइस पे सॉफ्ट सी किस करता है। बोलता है कि आपने कहा कि आप ड्यूक के साथ एक भावुक रिश्ता है वे रखना चाहते हैं, मतलब एक गुड रिलेशनशिप है वो रखना चाहते हैं। जहाँ पर एलोइस से कहने के बाद वो एलोइस को किस करता है। बोलता है क्या आप सचमुच में कुछ करना चाहेंगे। जहाँ पर उससे पूछता है क्या तुम कुछ करना चाहोगे। जहाँ पे एलोइस उसकी बातें सुन के उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है और वो उसको देखने लगता है। जहाँ पे ड्यूक होता है वो अपने मन में बोलता है आखिरकार मैं उसका कर्जदार हूँ, तो मुझे कर्ज चुकाने के लिए कुछ तो करना चाहिए। उसकी वजह से मेरी लाइफ है वो बची है, मैं उसका बहुत ही ज़्यादा मतलब कर्ज से दबा हूँ। जहाँ पर ये सारी बातें सोचता है, तभी ना एलोइस होता है वो उसे पकड़ लेता है। बोलता है कि तो ठीक है। ऐसा कहने के बाद उसे बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है और वो मतलब कहता है कि हाँ चलो, तो फिर एक दूसरे को चुम्बन करते हैं, मतलब एक दूसरे को किस करते हैं। जहाँ पर एलोइस से वो कहता है, जहाँ पे जो ड्यूक होता है वो सारी बातें सुनने के बाद चुप हो जाता है। फिर अचानक से उसको देखने लगता है और फिर उसके चिन को पकड़ता है और उसको अपने क्लोज खींचता है और बोलता है कि ओपन योर माउथ। ऐसा कहने के बाद उसको लिप्स पे फिर से किस करता है। बोलता है कि हरे भगवान, क्या ये ड्यूक का चुम्बन है। जहाँ पे एलोइस अपने मन में सोचता है, एलोइस बोलता है अपने मन में अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए इस तरीके से तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पछतावा नहीं होगा और ये खुशी की बात होगी, क्योंकि उसे एलोइस है वो किस ड्यूक एलोइस को किस कर होता है। जहाँ पे एलोइस होता है वो सारी बातें सोचते हैं। जहाँ पे जब ड्यूक अपना एलोइस अपना मुंह नहीं खोलता, ड्यूक उसके लिप्स पे बाइट कर लेता है। बोलता है कि आप क्या कर रहे हो। फिर वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगता है। बोलते हैं कि तुमने कहा था कि तुम मुझे किस करने के बाद में कहा था कि तुम मुझे बस मतलब किस करोगे, लेकिन अब तुम मेरे चेहरे पे अपने फेस को रगड़ रहे हो। फिर वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर देते हैं और जहाँ पे ड्यूक और एलोइस होते हैं वो किस कर रहे होते हैं। बोलते हैं कि ड्यूक की जो गलती है वो बिल्कुल भी नहीं है, ये माहौल है काफ़ी ज़्यादा ही हॉट है। बोलता है कि उसका मुंह है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म है, उसका माउथ बहुत ही ज़्यादा वार्म है। बोलता है कि ये कितनी अच्छी फीलिंग्स है, आई रियली गुड फील। जहाँ पर एलोइस होता है वो अपने मन में सारी बातें वो सोच रहा होता है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ही अराउज हो जाते हैं। जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बोलते हैं कि यह काफ़ी ज़्यादा ही वियर्ड है। बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एहसास है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। बोलते हैं कि आप पता है डी ड्यूक। जहाँ पर
एलोइस उसका नाम लेता है। वो दोनों ही बहुत ही गहरी गहरी ब्रीथ है वो ले रहे होते, जहाँ पे एलोइस का पूरा चेहरा वो रेड हो गया था। बोलता है कि अब ना तुम खुद को रोको नहीं सकते, और मतलब अब तुम खुद को रोको मत। बोलता है कि आखिरकार में क्या कर सकते हैं, जहाँ पर वो ऐसा बोलता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ये दोनों अराउज हो जाते हैं एंड काफ़ी हॉट फील करने लगते हैं। बोलते हैं ये कितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा शर्मनाक है, जहाँ पे एलोइस अपने मन में सोचता है कि उसने जितना इमेजिन करता है उससे ज़्यादा ही शेमलेस है। जहाँ पर वो बोलता है और बोलता है कि अरे ड्यूक। फिर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, जहाँ पे एलोइस उसे फ्लिप कर देता है। एलोइस के उसके ऊपर होता है, बोलता है कि यह ठीक है। उसके हाथों को पकड़ता है, बोलता है ये किस प्रकार की शक्ति है, जहाँ पर एलोइस को देखकर ड्यूक अपने मन में सोच रहा है। बोलता है कि बस काफ़ी है। ऐसा कहने के बाद उसे देखता है, जहाँ पे एलोइस होता है, बोलता है कि चलो इसे स्टार्ट करते हैं। एंड वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली हॉट सा अपना स्टिकी टाइम है वो बिताने लगता है। बोलते कहते हैं ये है, बोलते क्या हो रहा है, बोलते कि ये है। बोलते क्या आपको पुरुष के साथ ये बिल्कुल अनुभव है, जहाँ पर ये पूछता है क्या नाम है एलोइस से ड्यूक, जहाँ पे उसको देखता है। बोलता कि मुझे कोई भी अनुभव है वो नहीं है, जहाँ पे एलोइस कहता है। बोलता है कि ड्यूक के बारे में क्या कह रहे हो। बोलते कि मैंने खुद से ही खुद को खेला है, मतलब खुद को खुद से ही खेला है। जहाँ पर ये सुन के वो उसको आंखें फाड़ के देखने लगता है। फिर हमें ड्यूक को दिखाया जाता है जो कि अभी प्रेजेंट में है, मतलब जो कि अभी है यहाँ पर। बोलता है कि एलोइस अभी तक वापस से वे नहीं आया है, जो कि 41 ईयर के बाद में है ना, 20 साल के बाद वाला ड्यूक होता है। बोलता है कि मैंने हवेली के हर कोने में देखा, तलाशी भी ली, लेकिन अभी मुझे नहीं पता चला कि वह कहाँ है और मुझे नहीं मिला। जहाँ पे जो ड्यूक होता है वो सोच रहा होता है और वो देख रहा होता है। बोलते कि जंगल में किसी प्रकाश के संकेत है वो मिल रहे हैं। बोलते कि इसे हमें तलाश है, वो अभियान करो, और बोले कि चलते रहो। फिर जो होता है वो ढूंढ रहा होता है एलोइस का। फिर हमें एलोइस ड्यूक की बातें सिखाई जाती है जो कि बटलर से कर रहा होता है। बोलता है कि वह कहीं भी नहीं है। बोलता है कि हाँ, वो बोलता है कि वह एक वायरल व्यक्ति है, आप उसकी चिंता है वो क्यों करें, मतलब व्यस्त व्यक्ति, मतलब एक नौकर है तुम इसकी चिंता है वो क्यों कर रहे हो। जहाँ पे नौकर है वो बोलता है कि अगर वह चला गया तो मैं उसे जाने दूंगा, लेकिन अगर वह वापस लौट आए तो मैं उसे स्वीकार है वो कर लूँगा। जहाँ पर जो ड्यूक होता है, ये जो 20 साल बाद वाला है, वो सोच रहा होता है। फिर वो इधर उधर ढूंढ रहा होता है एलोइस को, और वो गहरी सांसें वो छोड़ता है। बोलता है कि जो भी हो यह उसकी मर्जी है। जहाँ पर एलोइस अपने मन में सोच रहा होता है, मतलब ड्यूक सोच रहा था। फिर वो लड़की के साथ होता है, तब की बातें होते बोलते कि मैंने भी यही कहा था कि, और वह इंतज़ार कर रहा है, मतलब इंतज़ार है वह कर रहा है, करूँगा भी। और बोलता है कि मुझे ये बात पूरी तरीके से पता है। जहाँ पर ये सारी बातें वो सोच रहा होता है कि मतलब एलोइस उसका इंतज़ार कर रहा है, और वो बोलता है कि अनुभवी है। बोलता है कि बच्चा हमेशा भावनाओं को गलत तरीके से समझ लेता है। जहाँ पर ये जो होता है ना ड्यूक होता है, वो सारी बातें सोच रहा होता है, वो लड़की के साथ होता है। बोलता है कि जब भी मैं उसे ऐसे व्यक्ति की मिलता हूँ जिसे कि वह सचमुच में प्यार करता है, तो उसका जीवन है वो पूरी तरीके से उज्जवल हो जाएगा। जहाँ पर ये सारी बातें वो सोच रहा होता है, वो लड़की के साथ होता है, और ये सारी बातें वो सोच रहा होता है क्योंकि इसे ड्यूक को ने किसी लड़की के साथ देखा होगा, हंसता मुस्कुराता। बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बोलता है कि बहुत ही खूबसूरत है। जहाँ पर ये सारी बातें सोचने के बाद ड्यूक होता है वो थोड़ा टेंस हो जाता है। बोलता है कि नहीं, और ऐसा कहने के बाद वो जाली होता है उसे खोलता है। बोलता है कि लेकिन क्यों ऐसा कहने के बाद वो उसे आगे जाने लगता है। बोलता है कि मुझे उसे प्रेम, मतलब प्यारे से बच्चे को जाने देना होगा। जहाँ पर ड्यूक अपने मन में सोचता है कि अगर उसे लड़की मिल गई तो उसे जाने देना होगा। बोलते कि अगर मैं उसके स्थान पर किसी को देखूं तो क्या अकेला महसूस करूंगा मैं, मतलब उसके स्थान पर किसी और को देखूं, अगर वो उससे छोड़ दे ड्यूक को तो क्या वह अकेला महसूस करेगा। बोलते कि अंधकार में जीवन, बोलता है कि किसी तरीके से जीवन रहने का ये दयनीय जीवन होगा, मतलब उसके बिना तो ये बहुत ही ज़्यादा ही जीवन अजीब होगा। बोलते कि मैं अकेला रह जाऊंगा। जहाँ पर ड्यूक अपने मन में सारी बातें सोच रहा था। फिर वो एलोइस को याद करता है। बोलते क्या मेरे साथ ऐसा बच्चा नहीं है जो कि मेरे साथ थोड़ा सा हल्ला करता है, मतलब थोड़ा ड्यूक ये सारी बातें वो सोचता है कि वो थोड़ा बिगड़ता है। बोलता है कि मेरा इच्छा है कि मैं तुम्हें अंधकार तक देखूं, बोलता है ताकि मैं अंधकार तक संतुष्ट रहूं और ना हो जाऊं, मतलब मैं गुम ना हो जाऊं और मैं तुम्हें देखता रहूं। फिर उसके मुस्कुराते चेहरे को याद करता है। बोलते कि अगर मैं हवा की बात करूं तो जिसे मैंने हज़ारों या लाखों बार देखा है वह सहा है। और उसको सारी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि ड्यूक,
जहाँ पे वो मुस्कुरा कर हमेशा ड्यूक का नाम लेता था। फिर वो ड्यूक होता है ये सारी बातें सोचता है कि बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि वह मेरे साथ रहे, और फिर ऐसा कहने के बाद वो उसे घाक करता है। जहाँ पर ये सारी बातें हैं जो कि ड्यूक सोच रहा है, बोलता है कि शायद नहीं, मेरी इच्छा स्वरूप बोलता है कि मैं सुनिश्चित रूप से चाहता हूँ कि वह मुझे मेरे साथ ही रहे हमेशा। जहाँ पर ये सारी बातें हैं जो कि ड्यूक सोच रहा होता है, और वो मतलब अब वो जंगल में आ गया होता है, वो जंगल में इधर उधर जा रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा टेंस होता है क्योंकि उसे जो एलोइस है वो मिल नहीं रहा होता है। तभी वो चलते चलते हैं अपना नाम सुनता है, जहाँ पे जो एलोइस होता है उसका नाम लेता है ड्यूक। ड्यूक जहाँ पे बोलता है एलोइस, बोलता है ये कैसा है, और फिर हमें जो 20 साल पहले वाला ड्यूक होता है वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। बोलता है कि ऐसा लगता है जैसे कि मैं यहाँ सबको ड्यूक के साथ कर रहा हूँ, बोलता है जिसे कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जहाँ पे एलोइस है जो कि 20 साल पहले वाले ड्यूक से कहता है, बोलता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, और बोलता है कि ड्यूक सब कुछ है। और ऐसा कहने के बाद वो उसके साथ मतलब कोजी टाइम बिता रहा होता है और वो उसके चिक्स पे किस करता है। बोलता है कि और यह पल किसी अपने मतलब किसी सपने जैसा है। बोलता है कि लगता है कि यह है, बोलता है कि मैं अपने वर्तमान स्वरूप में बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहा हूँ। जहाँ पर बोलता है ओह ड्यूक, और फिर वो उसके फिर से किस करता है। बोलता है कि आप इस व्यक्ति को क्यों नज़रअंदाज है वो कर रहे हो, मतलब जो ये 20 साल वाला ड्यूक है वो बोलता है कि तुम इस व्यक्ति को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो, और उसके साथ इंटीमेट हो रहा है। बोलता है कि वह लड़का जिसने कि अपने पूरे शरीर से यह कबूल किया है कि वह तुम्हें पसंद करता है। जहाँ पर बोलता है अरे ड्यूक 1 मिनट रुको, मैं आया हूँ। ऐसा कहकर उसे देखने लगता है। तभी जो 20 साल वाला ड्यूक है और 20 साल वाले बाद वाले ड्यूक को देखता है, जहाँ पर वो इंटीमेट हो रहा है। बोलता है कि मुझे मेरे नाम से पुकारो। जहाँ पर एलोइस से जो ड्यूक है 20 साल पहले वाला वो बोलता है कि अरे नहीं, बोलता है कि रुको, और कहता है आह। जो 20 साल पहले से आया है ड्यूक वो 20 साल बाद वाले ड्यूक को देखता है, जहाँ पे एलोइस है जो कि डी ड्यूक का नाम है वो लेता है। जहाँ पे हमें 20 साल पहले वाले और 20 साल बाद वाले ड्यूक को दिखाया जाता है, जो कि आमने सामने होते हैं। जो 20 साल पहले वाला ड्यूक है वो उसको देखकर स्माइल करता है और उसको देखकर स्मक करता है, और वो एलोइस के साथ कोजी टाइम अब बिता रहा होता है। जहाँ पे ये चैप्टर की एंडिंग है वो हो जाती है। आई होप आपको आज का चैप्टर पसंद होगा। तो अब मैं कुछ क्लियर कर देना चाहती हूँ। जो ड्यूक होता है 20 साल वाला, मतलब पहले वाला ड्यूक, उस टाइम पे मरता नहीं है, वो प्रेजेंट में आ जाता है 20 साल के बाद। और ये एलोइस की इच्छा के अनुसार होता है, उसने झरने से मांगा होता है, तो वो टाइम ट्रेवल करके 20 साल के बाद आता है। इससे पहले वो मरे, लेकिन एलोइस की इच्छा की वजह से वो यहाँ पर आ जाता है। होता है वो एक तरीके से विश मांगता है झरने से, जहाँ पर उसे जो पास्ट का ड्यूक होता है वो मिलता है, जहाँ पर वो उससे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो कि पास्ट का ड्यूक होता है वो ना प्रेजेंट के एलोइस के साथ ना कोजी टाइम बिताने के लिए, इंटीमेट होने के लिए रेडी होता है, और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड रोमांटिक सेशन है वो बिता रहा होता है। जहाँ पे जो एलोइस होता है वो उसकी गोद में होता है, और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली एक दूसरे को रोमांस से वो कर रहे होते हैं। जहाँ पे जो प्रेजेंट का ड्यूक है वो आता है तो वो अपने सामने के नज़ारे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ पे बोलता है उफ उफ, मुझे माफ़ करें, कृपया मुझे माफ़ करें। और जहाँ पे एलोइस होता है वो बहुत ही ज़्यादा ही ब्लश कर रहा होता है और बोलता है कि रुको। एलोइस कहता है ड्यूक से, जो कि प्रेजेंट में, उससे कहता है कि मुझे मत देखो ड्यूक, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। बोलता है कि मुझे खेद है, मैंने अपना जो इस तरीके का चेहरा है वो तुम्हें दिखाया, ये कितना बुरा मेरी साइड है और जो कि मैंने तुम्हें दिखाई है। जहाँ पे ड्यूक से कहता है, जो प्रेजेंट में ड्यूक होता है वो पास्ट के ड्यूक के साथ एलोइस को देख के काफ़ी ज़्यादा ही हैरान होता है। जहाँ पे बोलता है कि मुझे खेद है, मुझे खेद है। जहाँ पे जो पास्ट का ड्यूक होता है वो बोलता है कि देखो आपका चेहरा है वो किस तरीके से अफसोस है। बोलता है कि उसे देखो, बोलता है कि आप मुझे अभी भी तक नहीं जानते हैं, मतलब तुम मुझे नहीं जानते। पास्ट का ड्यूक कहता है और बोलता है कि ऊपर देखो और अपनी आंखों को खोलो और देखो कि सामने खड़ा हुआ है एक ना दर्शक है, मतलब एक जो देखने वाला है वो है। जहाँ पे जो प्रेजेंट का ड्यूक होता है वो ये लोग उसको देखता है, बोलता है कि मैंने आपको अभी बता रहा हूँ कि आपका ड्यूक है वो कितना नखरे वाला है, देखो उसे। और जहाँ पे जो प्रेजेंट का ड्यूक होता है वो उसे देख के इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है एंड वो खुद को मतलब लेज़र देता है और बोलता है कि सपने तो नहीं देख रहा मैं। जहाँ पे जो ड्यूक होता है वो प्रेजेंट के ड्यूक के साथ भी कुछ टाइम बिता रहा होता है, दोनों को साथ में ही एक दूसरे को जो बोल सकते हैं ना रोमांटिक सेशन में वो बिताते हैं। बोलते कि मैंने पहली बार उसके चेहरे पे ये भाव में देखे हैं कि ये भाव काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, और बोलता है कि वह कितना कठोर विशाल है। और ऐसा कहने के बाद वो दोनों ही साथ में उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध बनाते हैं। बोलते कि जब तक भी
उसका जो मुंह है वो कितना ज़्यादा ही मनमोहक है, उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है। बोलते हैं कि ये अच्छा लग रहा है, फीलिंग सो गुड। बोलते हैं कि एक चेहरा जैसे कि हमेशा खिलखिलाता रहता, मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसके चेहरे पे एक हमेशा भाव रहते हैं, मतलब चेयरफुल इंसान और हमेशा खुशमिजाज इंसान। जहाँ पर ये सारी बातें जो कि प्रेजेंट का ड्यूक है वो सोच रहा होता, बोलता है कि क्या उसे इसे समय ये सब चीज़ें करना काफ़ी अच्छा है। बोलते कि इसका मतलब ये ऐसा सच में हो रहा है। ऐसा कहने की वजह प्रेजेंट का ड्यूक है वो उसको ड्यूक को याद करता है, लोइस को, जो कि हमेशा खिलखिलाता रहता है और वो उसका पीछा करता है। बोलते कि ड्यूक बोलता है कि वह इतना ज़्यादा उत्साहित से भरा और लापरवाह सा कैसा लगता है। और ऐसे कहने के बाद वो सोचता है, और वो प्रेजेंट में उन दोनों ही, मतलब जो पास्ट का ड्यूक और प्रेजेंट का ड्यूक होता है वो दोनों ही साथ में इंटीमेट होते हैं उसके साथ। बोलते हैं कि दो आँखों को देखकर बोलते हैं कि उसे आनंद लो, और बोलते हैं कि आशा भरी निगाहें उसकी जो मुझ पे रहती हैं। बोलते कि वे आवाज़ जो कि हमेशा मेरा नाम पुकारती रहती हैं और गंभीरता से लेती रहती हैं। जहाँ पे जो ड्यूक होता है प्रेजेंट का, ये सारी बातें सोचता है कि मतलब उसे जो एलोइस होता है हमेशा बुलाता रहता है ना ड्यूक ड्यूक, बोलता कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे हमेशा खुशी मिलती है। बोलते कि एलोइस कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करूँ, ऐसा लगता है कि मैं खुशी के मारे मर जाऊँगा। जहाँ पर बोलता है कि ड्यूक रुको, और ऐसा कहने के बाद वो मतलब उसे देखने लगता है। फिर वो दोनों ही बहुत ही इंटेंस होते हैं और वो एक दूसरे को देखते हैं, मतलब एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से देखते हैं। बोलते कि रुको, ये अजीब लग रहा है। बोलते ये थोड़ा अजीब है। जहाँ पर बोलते हैं नहीं, ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। ऐसा कहने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। बोलते कि आप ठीक हैं, इसे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है और मैं तुमसे प्रेम है वो करता हूँ। जहाँ पर ऐसा कहने के बाद वो दोनों ही उसको इंटेंस निगाहें देखते हैं। बोलते कि ये अच्छा लग रहा है, ये फीलिंग सो गुड। और वो ऐसा कहने के बाद उसकी आंखों में आंसू जाते हैं, उसे हक्का लेता है। जहाँ पे जो प्रेजेंट का ड्यूक होता है वो एलोइस को ले लेता है। बोलता है कि मैंने इसे आपसे पहले भी एक बार देखा है, और बोलता है कि मुझे खेद है, वह चेहरा कैसे बना सकता है। ऐसा कहने के बाद जो प्रेजेंट का ड्यूक होता है वो एलोइस को अपनी बाहों में ले लेता है, क्योंकि एलोइस बेहोश हो गया था। बोलता है कि सिर्फ एक आदमी की वजह से। ऐसा कहने के बाद वो ड्यूक देखता है, फिर अचानक से ड्यूक होता है वो उसे ले लेता है एलोइस को। बोलता है यह पल भी किसी सपने जैसा ही लग रहा है। जहाँ पे पास्ट का ड्यूक है वो सोच रहा होता है और उसके हाथों पे ना अचानक से बूंद सी गिरती है और उसका शरीर है वो थोड़ा थोड़ा गायब होने लगता है। बोलता है कि मेरे लिए ये है ड्यूक ही सब कुछ है। फिर जो ड्यूक होता है वो पास्ट का ड्यूक सोचता है, बोलता है क्या ये मेरे हाथ के साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे यहाँ से गायब हो रहा होता है जहाँ पर वो बैठा होता है और वो निकट होता है। जब वो बोलता है ये वापस से उसी जगह पे जा रहा है जहाँ से इसे होना चाहिए। जहाँ पे ड्यूक है वो कहता है, पास्ट के ड्यूक से प्रेजेंट का ड्यूक है वो कहता है, जब पे पास्ट का ड्यूक है वो कहता है क्या आपकी आंखें ये सब कुछ देख लिया है? बोलते अब इसकी वजह से आपकी इच्छा है वो पूरी हो गई है, तो क्या आप मुझे वापस से भेज रहे हैं? जहाँ पर वो गुस्से में कहता है। जहाँ पे जो ड्यूक होता है वो उसको देखता है और उसको घूर के देखता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता, उसका चेहरा पूरा ब्लश हो रहा होता है। एंड जहाँ पे प्रेजेंट का ड्यूक है वो बोलता है कि जितना जल्दी हो सके तुम्हें दूर से जाओ, और बोलता है कि इतना तो मुस्कुरा है वो क्यों रहे हो? जहाँ पे पास्ट के ड्यूक से कहता है, वो बोलता है कि जाओ उसे बच्चे से मिलो और जाओ उससे बातें चीतें करो और उसे जैसे अन्य लोगों को भी अलग बनाती है, ऐसा क्या है उस बच्चे में? जहाँ पर बोलता है कि उस बच्चे की मुस्कुराहट है वो इतना अलग क्यों बनाती है? बोलते ये अजीब है। बोलते कि जब तक आप वापस जाएंगे तब तक ये ठीक है। और जहाँ पे ड्यूक है जो पास्ट के ड्यूक से कहता है, जहाँ पे जो ड्यूक है वो बोलता है क्या? बोलता कि जाओ और जाके एलोइस को खोजो। जहाँ पे वो पीछे मुड़ता है उसको देखता है, बोलता है कि तब तक आप अपने प्रश्नों के उत्तर है वे मिल जाएंगे जब तुम एलोइस को ढूंढ लोगे। ऐसा कहने के बाद उसे हक करता है, गोद में लेकर वहाँ से जाने लगता है। फिर इस समय पास्ट का सीन दिखाया जाता है। बोलता है ये वह जगह है जहाँ पे उसका बटलर है जो कि भाग रहा होता है। बोलता कि मालिक मालिक मालिक। और ऐसा कहने के बाद वो जाता है तो देखता है जो अब जो एलोइस है जो कि पास्ट फ्यूचर में था पास्ट में आ गया, और वो बॉडी उसकी पूरी ब्लड से सनी होती है। और जहाँ पे उसका मालिक को देखता है, बोलता है कि युवा स्वामी प्रेमी, और यहाँ तक कि ड्यूक भी है मतलब मर गया है। बोलते कि ये आखिरकार क्या है? जहाँ पे बटलर होता है वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उसके सामने ड्यूक होता है। बोलता कि बकाया, और जहाँ पे वो बहुत ही नर्वस होता है। बोलता कि हमें किसी को ढूंढना होगा। जहाँ पे एलोइस है जो कि पीछे मुड़ता है और अपने फेस को देखता है और उसके बॉडी पर पूरा ब्लड होता है। फिर सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। बोलता कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे करें। जहाँ पे बटलर से कहता है, बोलता कि हमेशा की तरह ये है मेरे पूरे शरीर पर खून से की गंदे पे फैली हुई थी। जब मैंने अपनी आंखें हैं वे खोली, जहाँ पे जो पास्ट से ड्यूक जो मतलब फ्यूचर से पास्ट में आ गया था वो वाला ड्यूक सोचता है। बोलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने किसी सपने से जागा हूँ
और उस समय मैंने अपने सब जो भी अनुभव किया है वह बहुत ही अजीब लगा। बोलते कि वह सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि दूर में कोई दर्शक है वो चल रहा हो, जहाँ पे सभी लोग होते हैं जो कि एलोइस को ढूंढ रहे होते हैं। बोलते कि दयालुता, ईमानदारी, सच्चाई, ये सारी चीज़ों का अनुभव है मैंने किया, और ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने अपने आप को भी एक अनुभवी इंसान भी बना दिया, और मैंने ये कभी भी अनुभव नहीं किया था। जहाँ पर ड्यूक वो कह रहा होता है, जहाँ पे सभी लोग होते हैं जो कि एलोइस को ढूंढने होते हैं, क्योंकि वो पास्ट फ्यूचर से आने के बाद वो तुरंत ही एलोइस को ढूंढने लग गया होता है जहाँ पे, और वो सारी चीज़ें याद करता है। बोलता है कि उस गर्मजोशी से भरा और एक स्नेह भरा, हक और प्रेम में भरा हुआ छुअन। बोलते कि वह व्यक्ति मेरे को स्पष्ट रूप से अंतर्गत में बिल्कुल प्यार से भर दिया है। बोलता है कि यह तड़प, यह निराशा कैसी है। बोलते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए स्पष्ट रूप से बिल्कुल भी स्पष्ट था। ये सारी बातें कहने के बाद वो उसे ढूंढने लगता है। बोलता है कि मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं वापस आ रहा हूँ और प्यार के कारण मेरी जो सांसें हैं वो उखड़ रही हैं और मुझे कुछ भी समझ हुए नहीं आ रहा है। मैं एकदम गर्मजोशी और प्रेम से भर गया हूँ। जहाँ पर ये सारी बातें सोचता है और वो अपने चेहरे पे बहुत ही भाव लेकर वो फाइनली एलोइस को ढूंढ लेता है। एलोइस को जहाँ पे उसका पिता है जो कि पीट रहा होता है, उसने उससे बालों से पकड़ा होता है। जहाँ पे प्यारा सा एलोइस है जो कि ड्यूक को देखता है। बोलता है ये कौन है, बोलता है तुम लोग है, वह अंदर कैसे आए हो। जहाँ पे एलोइस का पिता है वो कहता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अचानक से तुम अंदर है वह कैसे आ गए हो। जहाँ पर एलोइस जो कि क्यूट सा होता है वो उसे देखता है। जहाँ पे ड्यूक है वो बोलता है कि और जहाँ पे पीछे वाले लोग हैं कहते हैं एक बच्चा, बोलते हैं उसे यहाँ से जल्दी से ले जाओ। ड्यूक है वो कहता है अपने बटलर से। फिर जहाँ पे एलोइस होता है बोलता है एलोइस यहाँ आओ। जहाँ पे एलोइस है उसको देखता है, उसके चेहरे पे चोटें लगी होती है और वो उसको बहुत ही प्रेम भाव से और बहुत ही चिंता भरी आंखों से देखता है। उसका चेहरा लाल हो गया था। उससे बोलता है एलोइस मेरी तरफ आओ। जहाँ पे एलोइस होता है छोटा सा और जो कि बोलता है यहाँ आओ, और जहाँ पे उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसको अपने आने का इशारा करता है। बोलते देर सही, क्षमा करें, मैं तुम्हें ढूंढ लिया आखिरकार। और ऐसा कहने के बाद उसके तरफ हाथ बढ़ाता है। जहाँ पे क्यूट सा एलोइस होता है चोटीले हाथों से अपने हाथ को ड्यूक के हाथों में देता है और वो जल्दी से ड्यूक के पास आता है। जहाँ पे ड्यूक है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेम भाव से उसे उठाता है और उसे हक लेता है। जहाँ पे एलोइस है जो कि जोर जोर से रो रहा होता है, उसका चेहरा पूरा लाल होता है क्योंकि सर्दी का मौसम होता है। फिर अभी प्रेजेंट में ड्यूक के वहाँ मतलब बिस्तर पे जो एलोइस की आंखें हैं वो खुलती हैं। जहाँ पे एलोइस को आंखों में आंसू देख के ड्यूक उसकी आंखों के आंसू को साफ करता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बोलता है क्या आपने कोई बुरा सपना है वे देखा जिसकी वजह से तुम डर गए हो। जहाँ पे एलोइस देखता है बोलता है ये है व्यक्ति जो, और जहाँ पे वो बोलता है कि तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम वो बचाने वाला व्यक्ति तुम ही थे। जहाँ पे एलोइस है जो कि ड्यूक से कहता है। जहाँ पे ड्यूक है उसको देखता है, बोलता है कि वह था ड्यूक बिस्टन जिसने मुझे बचाया था। जहाँ पर ऐसा कहने के बाद उसे देखने लगता है। बोलता है कि मैं कभी नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी, जब तुम छोटे थे तब मैं तुम्हें किसी भी मतलब विचारों में नहीं डालना चाहता। मैं नहीं चाहता था कि तुम फंसो। बोलता है कि तुम ही थे जिसने कि मेरे पिता से मुझे बचाया था। जहाँ पे एलोइस है ड्यूक से कहता है। जहाँ पर बोलता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं मतलब तुम्हें किसी तरीके की जेल में बंद नहीं करना चाहता था। जहाँ पर वो अपने चेहरे पे हाथ रखता है। जहाँ पे एलोइस है वो ड्यूक को देखता है और बोलता है इसका क्या मतलब है, तुम्हारे इन शब्दों का क्या मतलब है। जहाँ पे एलोइस को वो देखता है फिर वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हें पहली बार बता दिया होता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो ये अजीब होता। जहाँ पर ड्यूक एलोइस से कहता है। जहाँ पे एलोइस ड्यूक की बातें सुन के उसको बहुत ही मतलब गहराई भरी निगाहों से देखने लगता है। बोलता है कि तुम हमेशा से ही बहुत ही मतलब तेज थे और हमेशा बोध करते रहते थे, मतलब हमेशा तेज और हमेशा मुझे देखते रहते थे। बोलता है कि मैं चाहता था कि जब आप चले जाएं तब दुनिया में आप नहीं जानते कि आप एक अकेले व्यक्ति नहीं हैं जिसे कि तुम मुझसे मिलोगे। बोलता है कि जैसे जैसे आप लोगों से मिलेंगे और हमेशा मेलझोल बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप अपने सपनों को विकसित कर देंगे और अब अन्य लोगों से मिलने पे तुम्हारा उत्साहित है वो बढ़ेगा। जहाँ पे एलोइस है वो कहता है, नहीं एलोइस से ड्यूक है वो कहता है, बोलता है कि मुझे लगता था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अभाव से व्यक्त करना चाहिए और मुझे आपको भूल जाना चाहिए। जहाँ पर वो कहता है। फिर जहाँ पे जो एलोइस वो ड्यूक होता है जब पढ़ रहा होता है ना तो वो उसके वहाँ बटलर बन के आता है। बोलता है कि किंतु आप हमेशा मेरे को
आशा भरी निगाहों से देखते थे। तुम जब भी मेरे पास आते थे तो तुम्हारा चेहरा है वो खिल जाता था, जहाँ पे हमें दिखाया भी जाता है। एलोइस जब आता है तो वो कितना मुस्कुराता है। वो बोलता है कि हर बार जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे तो ये काफ़ी ज़्यादा ही मुझे एक्साइटेड है वो कर देता था, मतलब मुझे भावनाओं की उत्सुकता से भर देता था। लेकिन जो मेरी भावनाएं हैं वो व्यक्त नहीं कर पाता था, जहाँ पे वो हर बार को याद करता है। बोलता है कि जब भी हमेशा मेरे को तुम अपनी भावनाएं बताते थे तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो जाता था, मेरा दिल है वो खुश हो जाता था। जहाँ पर ये सारी बातें हैं वो बताता है, जहाँ पे उसे फूल भी दिए होते हैं एलोइस ने ड्यूक को। जहाँ पे बोलता है ये पहली बार था जब मैंने ऐसा एहसास किया था, कोई भी ऐसा भी नहीं बदलता जैसे कि मुझे विश्वास, स्नेह और वह भावनाएं हैं वह मिलती थी। जहाँ पर वो उससे कहता है, जहाँ पर वो उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को याद करता है। एलोइस के हाथों में फूल होते वो खिलखिलाकर हंसता है। जहाँ पर वो बोलता है कि परिणाम स्वरूप दुनिया में मेरे नज़रिए को बदल दिया। जहाँ पे ड्यूक है वो एलोइस से कहता है कि मेरे नज़रिए को तुमने बदल दिया, कि दुनिया को अलग नज़रिए से मैं देखने लगे। फिर वो दिखाया जाता है सीन जब वो नौकरानियों के साथ जो एलोइस है वो खेल रहा होता है। बोलता है कि वह कितना आनंददायक है, जहाँ पर एलोइस काफ़ी खुश होता है नौकरानियों के साथ। बोलता है कि लेकिन ये बहुत ही बेहतर और बहुत ही डरावना समय है। जहाँ पे एलोइस होता है वो अपने फ्लैश को देखता है शीशे में और बोलता है कि ये जानने के लिए कि एक बेहतर इंसान और मैं एक बेकार इंसान हूँ। जहाँ पर वो ये सारी बातें हैं वो सोचता है अपने आप को फ्लैश को देखकर। जहाँ पर जो ड्यूक होता है वो खिड़की से पर्दे को लगा रहा होता है। बोलता है कि और जब तक भी तुम आखिरकार में चले जाओ तो भी मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि मैं बहुत ही उदास सा हो गया हूँ। जहाँ पर बोलता है कि जब तुम चले जाते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। जहाँ पर एलोइस होता है वो ड्यूक की बातें सुनने के बाद उसके गले में लग जाता है। बोलता है ये भावनाएं बहुत ही अजीब हैं। बोलता है कि नहीं, मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। बोलता है कि मैं तुम्हें बार बार बताऊँगा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और बहुत प्रेम करता हूँ। ऐसा कहने के बाद एलोइस होता है वो ड्यूक को हक कर लेता है। बोलता है कि मेरा दिल हमेशा से तुम्हारे लिए ही था और मैं कभी भी तुम्हारे लिए बदलूँगा नहीं अपनी भावनाएँ। बोलता है कि मैं तुम्हें लिए ही हूँ और मैं सब कुछ भी बस तुम्हारे लिए ही फील करता हूँ। जहाँ पे एलोइस को जो ड्यूक होता है वो हक कर लेता है। बोलता है कि भले ही तुम मुझे कितना भी दूर धकेल दो और मैं तुम्हें फिर से पालूंगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहने पे पूरा जोर पे दूंगा और हमेशा मैं तुम्हारे पास ही वे चला आऊँगा, जहाँ कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। बोलता है कि मेरी भावनाएं हैं वह हमेशा तुम्हारे लिए हैं। जहाँ पे ड्यूक कहता है एलोइस, फिर उसको देखता है एलोइस से ड्यूक वो कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। बोलता है कि मैं हमेशा से तुम्हें बताना चाहता था। जहाँ पर वो उसकी आंखों के आंसू को पोंछता और बोलता है कि मैं हमेशा से तुम्हें चाहता था और मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। बोलता है आई लव यू। जहाँ पर ड्यूक को देखकर ना एलोइस वो मुस्कुराता है। जहाँ पे एलोइस को भी देखकर मुस्कुराता है। बोलता है कि भविष्य में क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे। जहाँ पे ड्यूक है वो मुस्कुरा कर एलोइस से पूछता है क्या तुम भविष्य में मेरे साथ रहोगे। जहाँ पर वो रोते हुए कहता है कि हाँ अवश्य अवश्य, मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही रहूँगा। जहाँ पर ये बात कहता है, बोलता है कि जब तक मैं बूढ़ा ना हो जाऊँ, मैं मर ना जाऊँ, मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। जहाँ पे ड्यूक से एलोइस कहता है रोते हुए। जहाँ पे ये सारी बातें सुन के वो मुस्कुराने लगता है। बोलते हे भगवान ड्यूक नहीं, बोलते कि ड्यूक पहले नहीं मरना चाहिए। जहाँ पे एलोइस से वो कहता है कि नहीं ड्यूक पहले नहीं मरना चाहिए। ये सारी बातें सुन के वो हंसने लगता है। बोलते कि ड्यूक तुम कभी भी मुझे पीछे छोड़कर नहीं जा सकते हो। जहाँ पे ड्यूक है जो कि हंसता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी भी पीछे नहीं छोड़कर जाऊँगा। बोलता है कि मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं जल्दी नहीं मरूंगा। जहाँ पे ये सारी बातें कहने के बाद उसे देखता है। फिर वो दोनों काफ़ी ही ज़्यादा ही साथ में होते हैं और बोलते हैं कि हाँ। फिर वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करते हैं। बोलते हैं कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना और कुछ भी मैं नहीं चाहता हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, बोलते हैं हूँ। फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं और उसके बाद जो एलोइस होता है वो ड्यूक को देखता है। बोलता है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर वो उसको देखने लगता है। बोलता है बोलते कि अभी भी मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है। बोलता है कि ये इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जहाँ पे बोलता है क्या तुम्हारी बॉडी हट कर रही है, और वो उसे देखने लगता है और वो ब्लश करता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ही अराउज होते हैं। बोलते हैं कि मुझे खेद है, मुझे देखने दो कि तुम्हारा जो शरीर है वो अभी मतलब अच्छा नहीं है, तो क्या मैं तुम्हें देख सकता हूँ जिससे कि मैं तुम्हें दवाई लगा सकूँ। बोलते कि नहीं ये शर्मनाक है। बोलते कि नहीं, और वो उसको देखने लगता है। फिर समय को मतलब सीन बदल जाता है। बोलता कि इसका क्या मतलब है। बोलता कि मैंने तुम्हें पहले से ही पूरा देखा हुआ है, तो तुम इस तरीके से बातें क्यों करो कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता मेडिसिन लगाने के लिए। जहाँ पर वो हंसता है और बोलता कि नहीं। और फिर जो ड्यूक होता है वो खड़ा होता है। बोलता कि मैं इसे किसी भी चीज़ पर से नहीं समझ सकता। वो बोलता कि भरा मेरी ये भावनाएं हैं वह कैसी हैं। बोलते कि ये बाकी चीज़ों से बहुत ही दूर सा और अजीब लगता है। बोलते कि मेरा जीवन है वो हमेशा से एक खोज खाल
कि मतलब खाली ढांचे की तरह ही रहा, मतलब खाली ढांचे की तरह ही रहा है हमेशा से। और वो छोटे एलोइस को याद करता है, बोलता है जिस क्षण मैंने उससे मिला और मैंने जब उसे देखा और मैं उससे पहली बार मिला था, फिर वो सारे समय को याद करता है जब एलोइस छोटा होता है, वो उसके साथ होता है। बोलता है कि मौसम है वो बदल गया है, मुझे पता चला कि ये जो जोश है वो गर्म भरी आशाओं से भरी, और वो उसके साथ होता है और उसे गोद में लिया होता है। फिर उसको देखता है, बोलता है कि ये महसूस करना है कि ये रात बहुत ही गर्म है और ये फीलिंग्स ये गुड है, और ये रात है वो बहुत ही ज़्यादा सुहानी है और गर्म जोशी से भरी है। जब पर ये सारी बातें सोचता है, बोलता है कि ड्यूक, जब पे जो एलोइस होता है वो सो रहा होता है और ड्यूक उसे देखता है। फिर अचानक से वो छोटे याद करता है, वो जब छोटे थे वो साथ में बिस्तर पे होते, बोलते कि अरे सुबह हो गई है, अपनी आंखें खोलो और ये देखो। बोलता है कि ये डरावना नहीं है। जहाँ पर वो उससे आंखें खोल के देखता है तो वह हंसता है और बोलता है कि सुप्रभात। जहाँ पे ड्यूक से देखता है, बोलता है कि तुमने बहुत ही खुश होकर क्या मुस्कुरा रहे हो। जहाँ पे ड्यूक है वो एलोइस से कहता है, छोटे एलोइस से जब वो छोटा होता है। जहाँ पर ये सारी बातें हैं जो कि ड्यूक है वो सोचता है, बोलता है इस बच्चे में ऐसा भी क्या है, क्या बात है जो अन्य लोगों से इसे अलग है वो बनाती है। जहाँ पर जो ड्यूक होता है वो एलोइस को देखकर ये सारी बातें वो सोच रहा होता है और वो काफ़ी ही ज़्यादा ही परेशान सा होता है, क्योंकि जो मतलब ये प्रेजेंट में चल रहा होता है, पास्ट वाले ड्यूक के सोच रहा होता है। बोलता है कि जब मैं वापस जाऊँगा तो तुम्हें एलोइस को ढूंढना होगा। जब उसने मतलब फ्यूचर वाले ड्यूक ने कहा था ना पास्ट वाले ड्यूक से कि जाओ एलोइस को ढूंढो, बोलते कि तब मैंने अपने प्रश्नों के उत्तर है वे मिल जाएंगे तुम्हें। जहाँ पर ये सारी बातें हैं जो कि ड्यूक है वो सोच रहा होता है। फिर वो उसे पा लेता है, फिर उसके साथ होता है, उसको बोलता है कि सुप्रभात। और फिर वो उसके साथ है, पास्ट वाले ड्यूक है वो फ्यूचर में से आकर वो पास्ट में एलोइस को ढूंढ लेता है और वो फिर उसके साथ रहता है और साथ में उसके साथ जीवन यापन है वो करता है। और उसके साथ ही मतलब एक दूसरे को प्रेम भी करने लगते हैं, क्योंकि उसने उसे बचाया और वो ऐसा व्यक्ति था जो कि इसके लिए लाइफ में स्पेशल वन पर्सन था, जो कि फ्यूचर देखकर उसे पास्ट में आता है, बचाता है और उसके साथ रहता है। और वो दोनों लाइफ भर एक दूसरे के साथ रहते हैं और वो दोनों एक दूसरे प्रेम करते हैं। और आज की कहानी है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये कहानी भी पसंद होगी, मैंने अच्छे से इसे एक्सप्लेन करा होगा। अगर आपको जैसा भी लगा कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट के साथ साथ हाइड भी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ध्यान रखो।